Hello everyone, welcome to my channel and today we all are going to talk about the chapter Two Stories About Flying। जैसा कि चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ हम दो कहानियाँ सुनेंगे उड़ान के बारे में। पहली कहानी एक बेबी सीगल के बारे में है जो उड़ने से डरता था और उसने अपने डर को कैसे ओवरकम किया। लेट अस सी इन द स्टोरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक सीगल का बच्चा लेज पर अकेला था। उसके भाई बहन एक दिन पहले ही उड़ गए थे पर वो उनके साथ उड़ने में डरता था। किसी भी तरह जब वो दौड़ते हुए लेज के छोर पर जाता और उड़ने के लिए अपने पंख फैलाता वो डर जाता। नीचे काफ़ी दूर तक समुद्र फैला हुआ था। उसे विश्वास था कि कभी भी उसके पंख उड़ने में उसका साथ नहीं देंगे। आखिर में वो निराश होकर अपना सर झुकाकर दौड़ते हुए लेज के पास एक होल में घुस गया जहाँ वो रात में सोया करता था। यहाँ तक कि उसके छोटे भाई बहन जो उससे काफ़ी छोटे थे वो लेज के छोर तक दौड़े और अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ गए। पर हर बार छलांग लगाने के लिए हिम्मत जुटाने में वो नाकामयाब हो जाता और ये बात उसे बहुत परेशान करती। उसके माता पिता लेज के चारों ओर ऊंचाई पर उड़ते हुए उसे आवाज़ देते, उसे बुलाते, उसे डांटते और धमकी देते कि अगर वो वहीं रहेगा तो भूख से मर जाएगा। पर उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जान बचाने के लिए उड़ सके। 24 घंटे हो गए थे और उसके पास कोई नहीं आया था और कल पूरे दिन उसने अपने भाई बहन को माता पिता के साथ उड़ते हुए देखा। वो उन्हें उड़ने में निपुण बना रहे थे, उन्हें लहर को छूकर उड़ना सिखा रहे थे, मछली पकड़ना सिखा रहे थे और गोता लगाना सिखा रहे थे। और आज उसने अपने भाई को उसकी पहली मछली पकड़ते हुए देखा और उसके माता पिता आसमान में ऊंचाइयों पर उड़ते हुए उसके भाई की तारीफ में आवाज़ें निकाल रहे थे। और पूरी सुबह उसका पूरा परिवार चट्टान के एक बड़े पत्थर पर खड़ा होकर उसकी कायरता के लिए उसे ताने मार रहा था। और धीरे धीरे जैसे सूरज चढ़ रहा था उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि कल रात उसने कुछ नहीं खाया था। वो धीरे से चट्टान के छोर पर गया और अपनी दोनों आंखें बंद करके सोने का बहाना करने लगा। फिर भी उसके परिवार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने देखा कि उसके दोनों भाई बहन अपनी अपनी गर्दन में सिर छिपाए लेटे हुए थे। उसका पिता अपनी चोंच से अपने पंख संवार रहा था। केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। वो एक ऊंची चट्टान पर मछली के टुकड़े को फाड़ रही थी और अपनी चोंच के दोनों सिरों को चट्टान से रगड़कर साफ कर रही थी। अपनी माँ के पास भोजन देखकर उसे भूख लगने लगी। उसने अपनी माँ से उसके पास खाना लाने की रिक्वेस्ट की और कुछ देर बाद अपनी माँ को अपने पास खाना लाते हुए देखकर वो खुशी से चिल्लाने लगा। उसकी माँ ने मुंह में एक मछली का टुकड़ा दबा रखा था। उसकी माँ उसके पास आकर एक जगह ठहर कर उड़ने लगी। माँ की चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वो बेबी सीगल की रेंज में था। पहले तो वो सोच रहा था कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही और फिर भूख से पागल होकर उसने हवा में गोता लगा दिया। वो पहले हवा में ऊपर की ओर फिर नीचे की ओर जाने लगा। तब उसको भयंकर डर ने जकड़ लिया। वो कुछ सुन नहीं पा रहा था और उसके दिल की धड़कनें थमने सी लगी थीं। पर कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसके पंख हवा में अपने आप फैलने लगे। वो महसूस कर रहा था कि उसके पंखों के सिरे से हवा बह रही थी। अब वो सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था, वो हवा में ऊंचाई पर उड़ रहा था। उसे डर नहीं लग रहा था। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और वो और ऊंचाई की ओर बढ़ गया। इतने में उसके माता पिता उसकी तारीफ करते हुए उसके ऊपर से उड़े और उसने देखा कि उसके भाई बहन उसके चारों तरफ उड़ते हुए तिरछी उड़ान भर रहे थे। वो हवा में गोता लगाने लगे और अब वो पूरी तरह भूल गया था कि कभी उसको उड़ने से डर लगता था। वो ऊंचाई पर तिरछी उड़ानें भर रहा था और अपनी तारीफ में आवाज़ें निकाल रहा था। और कुछ समय बाद वो समुद्र की सतह पे उड़ने लगा। उसके भाई बहन माता पिता नीचे उतर आए और उसे आवाज़ देकर बुलाने लगे। उसने अपनी टांगें फैलाईं और वो समुद्र की सतह पर उतर गया। उसकी टांगें उसमें डूब गई और वो डर से चिल्लाने लगा और वो दोबारा उड़ने की कोशिश करने लगा। पर वो थका हुआ था और बहुत भूखा भी था। पर वो डूबा नहीं
अपने पंखों और अपने हल्के वजन के कारण वो समुद्र की सतह पर तैरने लगा। उसका परिवार खुशी से चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था और वो अपनी चोंचों में लिए हुए मछली के टुकड़े उसे भेंट कर रहे थे। आखिर परिंदे ने अपने डर से जीत कर अपनी पहली उड़ान भर ली थी।